हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा अभी की बातें सीरीज में एक और नया लेक्चर लेके आया हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी और आज इस नए लेक्चर में हम लेकर के आए हैं सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब प्रतिभूति का विश्लेषण। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था सिक्योरिटी, कंसेप्ट सिक्योरिटी, और आज के लेक्चर में हम लेकर के आए हैं सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब प्रतिभूति का विश्लेषण। अब क्या होता है सर ये प्रतिभूति विश्लेषण, कैसे होता है, क्या तरीके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे किया जाता है और उनमें क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, उनमें कैसे एनालिसिस किया जाता है, ये सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए ये सिक्योरिटी एनालिसिस टॉपिक क्यों। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये क्यों टॉपिक। तो ऐसा है कि जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, तो इन्वेस्ट यूं ही नहीं कि जो पसंद आ रहा है या बढ़िया लग रहा है, देखने में अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया आंख बंद करके, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने के पहले कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं। आई मीन कि आप कह सकते हैं कि कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, या आप कह लें कि रूल्स भी छोड़िए, आप कह सकते हैं कि सर कुछ एनालिसिस विश्लेषण करना पड़ता है, यूं ही नहीं जो अच्छा लग रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो एनालिसिस विश्लेषण करने का मतलब कि मार्केट का कंडीशन कैसा चल रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा इंडस्ट्री बेहतर रहेगा, उस फिर इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी बेहतर रहेगी, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, फिर उस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी बेहतर रहेगी, तो फिर उस कंपनी को डिसाइड करके फिर उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, और एनालिसिस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम जहां भी इन्वेस्ट करें वहां पर बेहतर हमारा रिटर्न मिले, रिस्क कम से कम हो, बाकी चीज़ जो आप लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो आइए पढ़ते हैं एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में। तो सिक्योरिटी एनालिसिस 3 तरीके से होता है, यानी कि प्रतिभूति का विश्लेषण 3 प्रकार से होता है। पहला मार्केट एनालिसिस, दूसरा है इंडस्ट्री एनालिसिस और तीसरा है कंपनी एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस, सर ये होता क्या है। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले मार्केट एनालिसिस के बारे में। मार्केट एनालिसिस क्या होता है, तो मार्केट एनालिसिस के बारे में कहता है कि मार्केट एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ शेयर मार्केट। यानी मार्केट एनालिसिस क्या है, मार्केट एनालिसिस शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करना और शेयर मार्केट को एनालाइज करना ही मार्केट एनालिसिस है, यानी कि बाजार विश्लेषण। मार्केट एनालिसिस का मतलब बाजार विश्लेषण, और बाजार विश्लेषण जो शब्द है ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है शेयर बाजार को, शेयर मार्केट को, यानी कि शेयर बाजार को स्टडी करना और शेयर बाजार का ही विश्लेषण करना मार्केट एनालिसिस यानी बाजार विश्लेषण कहलाता है। सर शेयर बाजार का विश्लेषण क्यों करते हैं, उससे क्या पता चलता है। तो शेयर बाजार के विश्लेषण से हमें शेयर माने मार्केट का, कंट्री का सिचुएशन पता चलता है कि कैसा है, बाजार का व्यवस्था कैसा है, बाजार का सिचुएशन अभी क्या चल रहा है। जैसे कि यहां लिखा भी है कि शेयर मार्केट इज अ मिरर ऑफ इकोनॉमिक सिनारियो। आपके इकोनॉमिक सिनारियो कैसा है आपके कंट्री का, ये हमें मार्केट एनालिसिस करने से पता चल जाता है, शेयर मार्केट से हमें पता चल जाता है। मतलब हमें मार्केट एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि हमारा कंट्री अभी इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है या फिर हमारा कंट्री रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन हमें पता चलता है मार्केट एनालिसिस करने से। अगर हमारा इंडेक्स अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया है तेजी से, या अगर हमारा इंडेक्सेस जो है, शेयर इंडेक्सेस जो है वो अगर बहुत तेजी से नीचे जा रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि अभी रिसेशन चल रहा है। तो ये सब जो इंडेक्सेस के बारे में हमने कहा, ये इंडेक्स आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि मार्केट एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो हमें अपने मार्केट के बारे में यानी अपने कंट्री के बारे में पता चलता है कि कंट्री का इकोनॉमिक सिनारियो कैसा चल रहा है, अर्थव्यवस्था कैसा चल रहा है, और उस अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अर्थव्यवस्था अगर बढ़िया होगा या जैसा भी होगा उस हिसाब से उस इंडस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसा कि अभी अभी आपने देखा था कि कोरोना आया था, तो कोरोना में एक तरह से कहिए तो रिसेशन आ गया था कि मार्केट में आपने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो गए थे। उसमें फिर भी आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री था जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। तो मार्केट से हमें पता चलता है इकोनॉमिक सिनारियो का, उसके इकोनॉमिक सिनारियो का जब हमारा पता चल जाता है उसके हिसाब से हम लोग इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग करते हैं दूसरा नंबर अपना इंडस्ट्री एनालिसिस। सर तो ये इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में कहता है कि सम इंडस्ट्री ग्रो फास्टर देन जीडीपी, यानी कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो जीडीपी से ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन देयर ग्रोथ, और उनसे ऐसा उम्मीद भी किया जाता है, एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो ऐसे ही आगे भी ग्रो करते रहेंगे जीडीपी से ज्यादा तेजी से। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी दिन जीडीपी के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए, हम लोग एनालिसिस पढ़ रहे हैं
हैं तो इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में यही कहता है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो देखा जाता है कि जीडीपी से भी ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और आने वाले फ्यूचर में ये उम्मीद भी रहता है कि ये ज़्यादा अच्छे तेजी से ग्रो करेंगे। जैसे आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में। आईटी इंडस्ट्री, जी हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा था कि मैंने एग्जांपल दिया कोरोना का, कि कोरोना आया था तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। ऑनलाइन होने का सीधा मतलब है कि आईटी का डेवलपमेंट, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। तो सिचुएशन के हिसाब से जब हम मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हमें इंडस्ट्री का पता लगता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। और इंडस्ट्री एनालिसिस करके हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। इंडस्ट्री का एनालिसिस हो गया तो फिर हमें पता चलता है कि कौन से कंपनी में एनालिसिस करना चाहिए और वो निकल के आता है, फिर हम लोग कंपनी एनालिसिस पढ़ते हैं। तो कंपनी एनालिसिस क्या होता है सर? तो कंपनी एनालिसिस के बारे में हम कह सकते हैं कि द कंपनी अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट हैव टू बी स्क्रीन्ड। यानी कि कंपनी एनालिसिस में क्या करते हैं सर? तो कंपनी एनालिसिस में कंपनी के अर्निंग के बारे में ध्यान देते हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ध्यान देते हैं, इफिशियंसी के बारे में, उसके ऑपरेटिंग के बारे में कि क्या कैसे ऑपरेटिंग करता है, ऑपरेट करता है वो, कैपिटल स्ट्रक्चर उस कंपनी का कैसा है, वो मैनेजमेंट कैसा करता है, इन सब बातों का क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब जांच करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। सर ये जो कंपनी एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है सर? तो इन्वेस्टर जो होता है वो डिसाइड करता है, ये सारा एनालिसिस करने के बाद एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है, इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टर डिसाइड टू इन्वेस्ट आफ्टर एनालाइजिंग, यानी कि एक इन्वेस्टर जो है वो सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्ट करता है, सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही क्या करता है, इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पे पहुंचता है। तो कहता है कि एनालाइजिंग रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद द स्टॉक, यानी जिस भी स्टॉक में, जिस भी शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस स्टॉक, उस शेयर से संबंधित क्या क्या, उस स्टॉक या उस शेयर से संबंधित क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिटर्न है, ये सारी बातों का ध्यान देने के बाद ही, इतने सारे एनालिसिस करने के बाद ही हम उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने आज देखा कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी के बाद आज हमने सीखा सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में। और सिक्योरिटी एनालिसिस में हमने 3 तरह का एनालिसिस पढ़ा, मार्केट एनालिसिस, उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस और फिर कंपनी एनालिसिस। उसमें आपने सीखा कि मार्केट एनालिसिस कैसे होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे होता है और फिर कंपनी एनालिसिस कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तभी जा करके हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो हमारे दोस्त लोग जो हैं, भाई बहन जो हैं, ये सभी के सभी क्या करेंगे, फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, तो जो कि बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।